फर्क पड़ता है मुझे, पड़ता है फर्क। मोहब्बत की थी मैंने से यूं, तुमने मुझे तोड़ दिया। माजी को याद करके रो रही हूँ। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ अरमान। मेरा माजी राह के मुस्तकबिल को दांव पे लगा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या कहना चाह रही हो? आप तो राह के सबसे ज्यादा करीब थे ना। आप उसे समझाएं, वो अपने साथ गलत कर रही है। आप वज़रियों से शादी करने जा रही है अरमान। तुम उस दिन की राह की गई बातों को बहुत सीरियस ले रही हो। मामा मिली थी उस दिन राह से और वज़रियों से। राह ने खुद बताया मामा को। और आप जानते हैं जब राह मामा से कुछ कहती है तो वो करके दिखाती है। मामा और राह की टसल तो आप अच्छे से जानते हैं। अरमान, मैं जानती हूँ कि राह सिर्फ आपकी दोस्त नहीं, आप उससे मोहब्बत भी करते थे। हमने कभी कहा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ आपकी आंखें, आपका ध्यान हमेशा राह की तरफ रहा है। आप उसे समझाएं, रोक के उसे, वो बहुत गलत कर रही है। वो ज़रियों जैसे शातिर इंसान के जाल में फंसने जाती है, उसे बचा ले अरमान। बचा लूंगा। मेरी खताएं क्या, तुम परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगा। हो के रूबरू बेबसी है क्यों, बेरुखी है क्यों, दुख ही जो देने। डैड, क्या पैकिंग कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? थक गया हूं मैं। तुम्हारी परेशानी देख के ये सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए। डैड, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सब ठीक है। आपकी नई सिम। अरमान हमारे पीछे क्यों पड़ गया है? कितने होटल बदल चुके हम। बोर हो गया हूं मैं। बाहर के अकाउंट्स भी एक्टिव नहीं हो रहे हैं। इतना परेशान तो मैं यूके में नहीं हुआ था। कोई लतीफा सुना है मैंने? हंस क्यों रहे हो तुम? नहीं, आपने कोई वो लतीफा नहीं सुना है। लेकिन डैड, मेरे पास आपके लिए 2 गुड न्यूज है। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? बताओ क्या बात है। तारा आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? तारा मर गई? कब? डैड, ये तो नहीं पता, लेकिन दूसरी गुड न्यूज जो है वो सुन के आप खुश हो जाएंगे। राह ने आंटी के सामने ये कबूल लिया है कि वो मुझसे शादी करेंगी। क्या? ये कब हुआ? बस डैड, हो गया। अब राह हमारी ढाल बन जाएगी और हमें ये मैदान छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो इतना बड़ा तमाशा लगने वाला है। दो हाथियों की लड़ाई होगी और हमारा फायदा होगा। अब क्या फायदा? तारा तो मर गई। अरे डैड, तारा आंटी नहीं रही तो क्या हो गया? राह तो है ना, वो बनेगी हमारी ढाल। और वैसे भी हमने अब तक पकड़े जाना होता तो फंस चुके नहीं होते। दरियन, देख लो,
इस दफा वाकई ना फंस जाएं। राहा है सामने। कुछ नहीं होगा डैड। राहा मेरी ढाल बनेगी, आपकी ढाल बनेगी, वो हमारी साइड पे। और वैसे भी अब राहा का है कौन? अकेली तो है वो, ना अरमान उसके साथ है और ना ही कोई और। आप फिक्र ना करें। और वैसे भी आपका असल बदला तो कबीर अंकल से है ना, जिनकी वजह से तारा आंटी ने आपको टुकराया था। कभी सोचा आपने? ये बात मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आई? इसीलिए आपको बताई डैड। अब आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। खुद भी टेंशन ना ले और मुझे भी टेंशन ना ले। राहा हमारी साइड पे। अरमान, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। जी कहिए। आसिया राहा से मिली थी। जी बताया बतूल ने मुझे। और राहा का नंबर नहीं लग रहा है। बेवकूफ़ी कर रही है वो, मुझे रोकना है उसे, मना करना है उसे। नंबर बंद है उसका और इस वक्त वो किसी की नहीं सुनेगी, ख़ास तौर पर मेरी तो बिल्कुल ही नहीं। हदीद साहब, हम जज्बात में आके जितना उसको रोकने की कोशिश करेंगे वो मजीद जिद पे उतर के आएगी। फिर मैं आप ही और पापा को क्या जवाब दूंगा? एक काम करेंगे मेरा, कहो। क्या आपको मुझ पर एतमाद है? ये भी कोई कहने की बात है? एतमाद है तभी तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। बस ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं सब देख लूंगा। आप बस राहा और ऑफिस से कुछ दिन दूर रहिएगा। भरोसा रखिए मुझ पर। ठीक है बेटा। क्या करने जा रही हो राहा? तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ ज़रियून ही मिला था क्या? बेवकूफ लड़की, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? क्या बात है अरमान, किससे बातें कर रहे हो अकेले में? फड़फड़ा रहे हो? बेवकूफी करने जा रही है नहीं आपकी लाडली, रोक ले उसे। क्या मतलब? पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? सीधी सीधी बताओ। राहा ज़रियून से शादी करने जा रही है। क्या? मुझे और बतूल को एक साथ देख के पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी उसके दिमाग में। अम्मी प्लीज उसे रोकें। एक मिनट, पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने बताई ये बात? बतूल ने, और अभी अदील साहब ने भी मुझे यही कहा है कि वो ये हरकत करने जा रही है। प्लीज उसे कॉल करें अम्मी। और एक काम करो, फोन में लाओ जरा उसे जल्दी से। मेरी कहाँ सुनेगी अम्मी, वो मेरा तो फोन भी नहीं उठा रही। प्लीज आप कॉल करें। जैनब भी हेलो जैनब भी, कैसी हैं आप? हाँ रहा, मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम ये क्या करने जा रही हो? मतलब आपको खबर पहुंच गई? बेटा मेरी जान, तुम ज़रियून से शादी नहीं कर सकती। क्यों ना करूं मैं ये? और आप मुझे कैसे रोक सकती हैं? आपने तो मुझे ये तक नहीं बताया कि जिस औरत ने मुझे और मेरी माँ को रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाला था, आपने उसको अपने घर में पनाह दे दिया। रहा बेटा, तुम्हारा गम अपनी जगह, तुम्हारा दुख अपनी जगह, लेकिन मैंने तो ये सब कुछ अदील भाई के लिए किया है ना। हाँ तो ठीक है, मैं आपको नहीं रोक रही। मैं आपको रोक भी कैसे सकती हूँ? आप अपनी भाई की मोहब्बत में उनकी बेटी को ना अपनी बहू भी बना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो दोनों एक साथ घूम तो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जैनब भी, बतूल को बहू बनाने के लिए आपको ज़रियून से तलाक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ज़रियून से शादी के लिए इस चीज़ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और प्लीज़ आप मेरे अब्बू को कॉल करके कोई मशवरे मत दीजिएगा, क्योंकि उनको मेरे फैसले से कोई एतराज़ नहीं है। खुदा हाफ़िज़। बेटा मेरी बात